तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में चेयरमैन पद का डायरेक्ट चुनाव होने से टिकट पाने वाले उम्मीदवारों की जोर आजमाइश बढ़ रही है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, पार्टियों के इम्तिहान की घड़ी आ रही है और ऐसे में हर उम्मीदवार चेयरमैन पद की दावेदारी जताने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहा है। सीधी बात मुद्दे की। डबवाली से मेरे साथ वार्ड 20 से MC रविंदर बिंदु जी हैं, जो कि डबवाली में कांग्रेस में चेयरमैन पद की टिकट पाने में उनका भी लिस्ट में नाम है। सीधी उन्हीं से बात करते हैं। बिंदु जी, सबसे पहले तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जो तेज हरियाणा ने मेरे लिए वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। बिंदु जी, पहला सवाल है, क्या आप कांग्रेस में दावेदारी जताते हैं? अपने आप को चेयरमैन पद के लिए आप प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं? फिट हैं आप? देखिए, मैंने आज तक ना तो अपने आप को कभी चेयरमैन के लिए प्रोजेक्ट किया है, लेकिन शहर के अंदर एक र्यूमर है, मेरा नाम आ रहा है चेयरमैन के लिए। लेकिन मैंने कभी भी लोगों से ये नहीं कहा कि मैंने चेयरमैन का चुनाव लड़ना है। हाँ, अगर पार्टी को लगा मैं एलिजिबल हूँ तो जरूर लड़ूंगा। क्या लगता है, पार्टी हाईकमान को भरोसा है आपके ऊपर, आपकी काबिलियत पर? क्योंकि पूरे शहर में चर्चा कांग्रेस में खास तौर पर 2 या 3 चेहरों पर मंथन लोग अपने आप में कर रहे हैं। कोई मान के चल रहा है कि बिंदु की टिकट फाइनल हो गई है, कोई दूसरे की हो गई है। ऐसे में बिंदु को अपने आप पर कितना भरोसा है कि आपका काम बोलता है, आपका नाम बोलता है? गुरविंदर जी, मैं 20 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्य करता रहा हूँ और मैंने 5 साल से पार्षद हूँ। मैंने लोगों को काम करके दिखाया है और शायद यही कारण है मैं बिल्कुल डबवाली के एक शोर पे बैठा हूँ। और अगर 1 नंबर वार्ड या 2 नंबर वार्ड के अंदर मेरा नाम आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ यही कहानी है कि मैंने विकास किया है और उस विकास को ही मुद्दा मानकर शायद लोग मेरा चेयरमैन के लिए नाम डाल रहे हैं। बिंदु जी, सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती तो ये है कि डबवाली में शहर की जनता में एक रिवाज है या रियायत आप इसको मान सकते हैं कांग्रेस की, कि आपकी सरकार बनती है, आप काबिज हो जाते हैं। 2 मरतबा आपके साथ हुआ, लेकिन आपके अपने भित्तरघात करते हैं। सरकार गिराने में आपके लोगों का हाथ होता है और शहर की जनता पूछती है कि फिर आप विकास नहीं कर पाते। हाँ, देखिए, आपकी बात कुछ हद तक सही भी है। हमारे शहर डबवाली ने 2 बार हमें कांग्रेस का चेयरमैन दिया और कुछ निजी स्वार्थ कह लीजिए या दूसरी पार्टियों की खरीद फरोख्त कह लीजिए, हमारा चेयरमैन 5 साल का टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन यहाँ तक विकास की बात है, पिछले 8 सालों से हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमने कभी बहाना नहीं बनाया कि हमारी सरकार नहीं है। हमने काम करके दिखाया है। जिन्होंने काम करना होता है वो बहाने नहीं बनाते। और इसके विपरीत ये छोटी सरकारें, यहाँ हमेशा ही दिक्कत आती है। आप सिरसा देख लीजिए, बीजेपी का वहाँ चेयरमैन था तो वहाँ भी उनका चेयरमैन गिराया गया। तो छोटी सरकारों में थोड़ी सी तालमेल की कमी रहती है। मैं इस चीज़ के लिए सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि चेयरमैन का जो उन्होंने डायरेक्ट चुनाव किया है, इसमें जो थोड़ी बहुत ब्लैकमेलिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी और चेयरमैन को वो अपना बखूबी अपना काम कर पाएगा। आपके ऊपर बीजेपी, तमाम विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेसी हैं जो काम करने नहीं देते, यही लोग रोड़ा अटकाते हैं, जो सरकार को गिराने का काम करते हैं। और आपके ही हाईकमान के नेता हैं कि वो अपने तरीके से रबर स्टंप के तौर पर आपको चलाना चाहते हैं और बाद में आपके अपने ही आपसे नाराज हो जाते हैं। पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है और मुझे लगता है बीजेपी को कांग्रेस का भूत छोड़ नहीं रहा। 8 साल से बीजेपी सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई उनका प्रधान एक कार्य बता दे शहर के अंदर जो उन्होंने कार्य किया है। 2005 के अंदर जब हुड्डा साहब की सरकार बनी थी तो यहाँ पार्षद भी मेरे वार्ड से इनेलो का था, चेयरमैन भी इनेलो का था और MLA भी इनेलो का था। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा वार्ड, गलियाँ, सीवर, पानी की पाइप और पक्की गली, स्ट्रीट लाइट, हमने इस वार्ड को चमका दिया था। काम करने वाले कभी बहाने नहीं बनाते कि हमारी सरकार है। क्या अगर चेयरपर्सन खाली बीजेपी का होगा तभी काम होगा? आज तहसील के अंदर चले जाइए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, NDC किसी की निकलती नहीं है। यही हाल थाने का है, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। दरअसल ये है कि इन्होंने बहाने बनाने हैं, इनको ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं पता, क्योंकि इनको बैठे बैठाई मलाई मिली है। हमने संघर्ष किया और हमें पता है काम कैसे होते हैं। बिंदु जी, खास करके कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर ठेकेदारी के आरोप लगते रहे हैं, कैसे देखते हैं? आपको ये बहुत फेस करना पड़ा क्योंकि विपक्ष के पास तो बहाना है कि आप ठेकेदारी भी आपके पास होती है और उसके बाद गुणवत्तापूर्वक काम नहीं होते शहर में। अगर आप गुणवत्ता की बात करें तो
मान लो 8 साल से अगर उनके इल्ज़ाम को आप सही मान लेते हैं तो मान लो मैं ठेकेदार हूँ, आप ये मान लीजिए, और अगर मेरी गुणवत्ता सही नहीं है तो ये क्या करने आए हैं? इनकी सरकार है 8 साल से, हमारी गुणवत्ता चेक करवाते, इनकी ईमानदार सरकार है, जीरो टॉलरेंस इनकी नीति है, तो हमारे पे कार्रवाई करवाते। इनका कुछ नहीं है, इन्होंने खाली फेसबुक के जरिए अपना प्रचार करते हैं, ज़मीनी स्तर पर इनको कुछ नहीं पता, इल्ज़ाम लगाते हैं और भाग जाते हैं। अगर रविंदर बिंदु को चेयरमैन का टिकट मिलता है, आप ताल ठोक देते हैं, मैदान में आते हैं, अपना मुख्य मुकाबला किसके साथ मानते हैं? आप किस पार्टी से मानते हैं कांग्रेस का मुकाबला? चुनावों के अंदर तो वैसे हर प्रतिद्वंदी मजबूत होता है और मजबूत मान के चलना चाहिए। बीजेपी, जेजेपी, अनेलो, आम आदमी पार्टी जिसका भी उदय हो रहा है हरियाणा के अंदर, तो मैं तो समझता हूँ टफ फाइट होगी। जो बाकी लोगों का अधिकार है वो किसको चुनते हैं। बिंदु को इस शहर में सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों का क्या नजर आता है? आपकी नज़र में सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है चुनाव? देखो, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं 2-3 मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो व्यापारी एनडीसी का है, 6-6 महीने से यहाँ एनडीसी नहीं निकलती, क्या वो सॉफ्टवेयर सरकार ने बनाया है या सरकार का कोई या नुमाइंदा या सरकार का जो प्रधान कभी लोगों के बीच गया है? समस्या आ रही है तहसील के अंदर, बिना पैसे के आपका काम नहीं होता। ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता समझदार है और इनको जवाब देगी। रविंदर बिंदु का इस शहर के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? क्या आपका रोड मैप इस पूरे शहर के लिए, अगर आपको ये बागडोर मिलती है, आपको मौका मिलता है? बहुत काफ़ी समस्या है इस शहर के अंदर, हमने काफ़ी काम भी किया, लेकिन ये नहीं सारा काम हो गया, काफ़ी काम करना बाकी है। कुछ हैं ड्रीम प्रोजेक्ट, उनको पूरा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता सकता। अब मेरे वार्ड के अंदर देखा है आपने, मैंने पौधे लगवाए, अपने पैसे से लगवाए हैं। जब स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं थी, मैंने अपने पैसे से स्ट्रीट लाइट लगवाई है। तो काम करने का तजर्बा और तरीका है। और उसके अलावा आदरणीय डॉक्टर के.वी. सिंह जी, उनके साथ हमने राजनीति सीखी है, हमें पता है काम कैसे करवाना है। अगर चेयरमैन हमारा बन गया तो आपको दिखाएंगे काम कैसे होता है। आखिरी सवाल है सर, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, बिंदु कांग्रेस के साथ खड़ेंगे, आप खुलकर अपने जिस भी किसी को टिकट मिलता है उसका साथ देंगे, या फिर बिंदु जी सोचेंगे चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ेंगे? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं चेयरमैन की रेस में नहीं हूँ। ठीक है, मेरा शहर के अंदर नाम आ रहा है, हमने अपने नेता पर छोड़ दिया है, जो नेता फैसला लेंगे हमारे लिए वही कांग्रेस है, वही हमारा चेयरमैन। हमारा फर्स्ट जो अध्याय है वो यही है कि हमने अपना चेयरपर्सन जिताना है और जिता के रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वार्ड 20 से जो पार्षद हैं रविंदर बिंदु जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और ये हकीकत है कि पूरे शहर में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, लोग अपने अपने तरीके से क्यासबाजी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की निगाहें जनता की उस क्यासबाजी पे और जनता की निगाहें कांग्रेस हाईकमान के उस फैसले पर है जिसके ऊपर जनता को अभी सोच विचार करना है। पहले से INLD ने अपने दिग्गज यहाँ से पूर्व चेयरमैन रहे टेकचंद छाबड़ा को मैदान ऐलान कर दिया है जंग में इसमें कूदने का, लेकिन अभी तक बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डवाली निकाय चुनाव से जुड़ी हर वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तेज हरियाणा पर आप लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।